Hello dear students, today we will discuss exercise 7.6. First question, solve 2/3 plus 1/7. अब जैसे यहाँ ये कह रहा है इन दोनों को प्लस करो. अब जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता था तो इजी हो जाता था, हम ऊपर वाले न्यूमिनेटर को प्लस कर लेते थे. When the denominator is different, how can we solve these question? देखिए 2/3 plus 1/7. जहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट है वहाँ पे सबसे पहले इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं. जैसे व्हाट इज़ द एलसीएम ऑफ 3 and 7. अब 3 और 7 किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो हम क्या करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज इक्वल टू 21. एलसीएम ऑफ 3 and 7 इज इक्वल टू 21. अब डिनोमिनेटर को हमने डिनोमिनेटर के प्लेस पे लिखा. डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करके जो आंसर आएगा उसे न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है. अब जैसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, 3 7 द 21 एंड 7 2 द 14. इसी तरह 7 3 द 21, 3 आंसर आया एंड 3 1 द 3. नाउ 14 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 17/21. दिस इज योर आंसर. सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, 3/10 प्लस 7/15. वट इज़ द एलसीएम ऑफ 10 and 15. ये देखिए 10 और 15 दोनों जो हैं 5 से डिविजिबल है. 5 2 द 10 एंड 5 3 द 15. अब 2 और 3 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते, दे आर प्राइम नंबर्स, को प्राइम कह सकते हैं. अब क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 2 द 10 एंड 10 3 द 30. तो एलसीएम ऑफ 10 and 15 इज इक्वल टू 30. आपने डिनोमिनेटर में 30 लिखा, 10 से डिवाइड करेंगे 10 3 द 30 एंड 3 3 द 9, 15 2 द 30 एंड 2 7 द 14. अब 9 प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 23, 23/13. दिस इज योर आंसर. सी पार्ट, 4/9 प्लस 2/7. अब 9 एंड 7, 9 डिवाइड होता है 3 से और 7 ओनली फॉर 7. तो बोथ आर को प्राइम. को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें वो जो है नंबर्स ओनली 1 से डिवाइड हो, किसी और टेबल से डिवाइड, दोनों टेबल सेम टेबल से डिवाइड ना हो. अब 9 7 द 63. तो हम उसमें क्या करते हैं एलसीएम निकालने के लिए उन अगर को प्राइम नंबर है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट इज योर एलसीएम. अब 9 से डिवाइड किया, 9 7 द 63 एंड 7 4 द 28. 7 के टेबल में हम 9 से डिवाइड करते, 7 9 द 63 एंड 9 2 द 18. 28 plus 18 that is equal to 46/63. Now D part, 5/7 plus 1/3. 7 and 3 are co-prime, तो LCM is equal to 21. 7 3 द 21. अब 7 के टेबल में 21 आता है 3 पर, 7 3 द 21 एंड 3 5 द 15. 3 7 द 21 एंड 7 1 द 7. 15 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 22. डिनोमिनेटर में आपका 21. अब 22/21, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या है ये? इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. कैसे करते हैं? जैसे 21 हमारा स्मॉल नंबर है, इसको 22 को 21 से डिवाइड करेंगे, 21 1 द 21. अब ये वाला जो 1 है, जो ये 1 है, ये हमारा कहाँ आ जाता है आगे, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो न्यूमिनेटर बन जाता है. डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, रिमाइंडर क्या बनता है आपका न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर एज इट इज. नेक्स्ट पार्ट, तो योर आंसर इज इक्वल टू 1 and 1/21. ई पार्ट, 2/5 प्लस 1/6. अब 5 और 6 तो डिवाइड होता है 2 और 3 से, लेकिन 5 जो है ओनली 5 से. को प्राइम नंबर, 5 6 द 30. अब 5 6 द 30 एंड 6 2 द 12. 6 5 द 30 एंड 5 1 द 5. तो 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17/30. दिस इज योर आंसर. एफ पार्ट, 4/5 प्लस 2/3. एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 इज इक्वल टू 15. 5 3 द 15, 3 आंसर आया एंड 3 4 द 12. 3 5 द 15 एंड 5 2 द 10. यानी कि आपने 3 से डिवाइड किया 15 को, तो 5 आंसर को तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, 5 2 द 10. अब 12 प्लस 10 इज इक्वल टू 22. 22/15 डिवाइड करिए, जैसे आप 15 से डिवाइड करते हैं 22 को, 15 1 द 15 एंड 12 - 5 7.
1 तो आपका आगे चला गया, जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज। योर आंसर इज इक्वल टू 1 and 7/15। नेक्स्ट पार्ट 3/4 minus 1/3। LCM of 4 and 3 is equal to 12। 4 3 the 12 and 3 3 the 9। 3 4 the 12 and 4 1 the 4। अब इसमें क्या करना है आपको, माइनस का साइन है, माइनस के साइन में क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा, लेकिन क्या हो जाएगा 9 minus 4 दिस इज इक्वल टू 5। योर आंसर इज इक्वल टू 5/12। एच पार्ट 5/6 minus 1/3। LCM ऑफ 6 and 3। अब 6 और 3 इसमें ये हमारा 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिए 3 to the 6 and 3 1 the 3। अब 3 multiply by 2 multiply by 1 दिस इज इक्वल टू 6। तो LCM ऑफ 6 and 3 इज इक्वल टू 6। अब 6 1 the 6 and 1 5 the 5। 6 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1 5। 3 2 the 6 and 2 1 the 2। 5 minus 2 is equal to 3। अब 3/6 बोथ आर डिविजिबल बाय 3। आपका 3 और 6 किससे डिवाइड होते हैं, 3 से। बोथ आर डिविजिबल बाय 3 एंड 3 1 the 3 and 3 2 the 6। योर आंसर इज इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट पार्ट 2/3, 3/4 एंड 1/2। अब देखिए हमें क्या है, 3 नंबर्स है तो तीनों को आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे हम, जैसे आपके पास है 3 4 and 2। अब ये 4 और 2 जो है 2 से डिवाइड होते हैं, तो 3 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 3, 2 to the 4 and 2 1 the 2। अब 3 और 2 तो किसी से डिवाइड नहीं होते, तो 2 multiply by 3 multiply by 2। 2 3 the 6 and 6 2 the 12। तो आपका एलसीएम क्या आ गया 12। हमने यहाँ लिख दिया 12। अब 3 से डिवाइड करो, 3 4 the 12 and 4 2 the 8। 4 3 the 12 and 3 3 the 9। 2 6 the 12 and 6 1 the 6। 8 plus 9 plus 6। 8 plus 9 17। 17 plus 6 that is equal to 23। तो 23/12 मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड किया, 12 1 the 12। देखिए 23 12, 12 1 the 12। 3 minus 2 1 and 2 minus 1 1। तो 1 and 11/12 दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट 1/2, 1/3, 1/6। इसको आपने ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द एलसीएम ऑफ 2 3 and 6। अब 2 3 and 6, पहले 2 और 6 जो है 2 से डिवाइड है। 2 1 the 2 3 and 2 3 the 6। 3 and 3 बोथ आर डिविजिबल बाय 3। तो 1 के प्लेस पे 1 जो नहीं डिवाइड होता उसको एज इट इज, जो हो रहे हैं उन्हें लिखते हैं। अब 2 multiply by 3 दिस इज इक्वल टू 6। तो आपका एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 6। अब अगर 6 एलसीएम है तो 2 3 the 6 and 3 1 the 3। 3 2 the 6 and 2 1 the 2। 6 1 the 6 and 1 1 the 1। 3 plus 2 5, 5 plus 1 6। 6/6 बोथ आर डिविजिबल बाय 6। तो 6 1 the 6। तो आपका आंसर आ जाएगा 1। कैसे कैंसिल करेंगे, 6 1 the 6, या आप लिख सकते हो डिवाइड बाय 6 एंड डिवाइड बाय 6। आंसर इज इक्वल टू 1। के पार्ट 1 and 1/3 प्लस 3 and 2/3। सबसे पहले इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे, इसको मल्टीप्लाई 3 1 the 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4/3। 3 3 the 9, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है और ये प्लस कर देना है। 9 plus 2 11 दिस इज 11/3। डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ जाएगा। आपका न्यूमिनेटर भी सेम रहेगा, 4 + 11। अब 4 + 11 इज इक्वल टू 15। 15/3, 3 5 the 15। पूरा पूरा कैंसिल हो रही है, तो ये आंसर इज इक्वल टू 5। एल पार्ट 4 and 2/3 प्लस 3 and 1/4। फर्स्ट हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 4 the 12, 12 + 2 हमारा ये मैं ये कह रही हूँ कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि हमें पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होती हैं और मिक्स फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही चेंज होंगी। 3 4 the 12, 12 + 2 14/3।
4 3 द 12, 12 प्लस 1 13/4। अब 3 एंड 4 बोथ आर को प्राइम नंबर, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। 3 के पे टेबल में 12 कहाँ आता है 4 पर, 3 4 द 12। अब 14 4 द 56, 4 के टेबल में 12, 4 3 द 12 एंड 13 3 द 39। 56 प्लस 39 दैट इज इक्वल टू 95/12। अब इसको डिवाइड करके देखिए 12 एंड 95, 12 7 द 84 एंड 12 8 द 96। 8 से तो 96 ग्रेटर हो गया, तो हम क्या लेंगे 12 7 द 84। 5 - 4 1, 9 - 8 1, 7 एंड 11/2। अब देखिए जो आपका रिमाइंडर है वो क्या बनेगा न्यूमिनेटर। m पार्ट 16/5 - 7/5। अब सेम है तो नेचुरली कि डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा आपका। 16 - 7, 16 में से 7 माइनस किया 9/5, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया 1 and 4/5। 5 1 द 5 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 9। अब 4/3 माइनस 1/2। एलसीएम ऑफ 4 and 3 and 2 दैट इज इक्वल टू 6। 3 2 द 6 एंड 4 2 द 8। 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। 8 - 3 दिस इज इक्वल टू 5/6। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सरिता बॉट 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे बॉट। उसको कहते हैं कि उस रिबन की टोटल लेंथ क्या है जो उन्होंने खरीदा। अब इसको कैसे करेंगे, सरिता बॉट रिबन इज इक्वल टू 2/5 मीटर और ललिता ने कितना रिबन खरीदा है, ललिता बॉट रिबन इज इक्वल टू 3/4 मीटर। अब टोटल का मतलब क्या करते हैं, टोटल में हमेशा क्या होता है प्लस होता है। टोटल लेंथ ऑफ रिबन दे बॉट दैट इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/4। एलसीएम ऑफ 5 and 4 इज इक्वल टू 20। 5 4 द 20 एंड 4 2 द 8। 4 5 द 20 एंड 5 3 द 15। 8 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 23 एंड 23/20 क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में 1 and 3/20 मीटर उन्होंने टोटल रिबन खरीदा। Nana was given 1 and 1/2 piece of cake and Nazma was given 1 and 1/3 piece of cake. नैना को कितना मिला 1 and 1/2 piece और नाजमा was given 1 and 1/3। Find the total amount of cake was given to both of them. दोनों को कितना केक उन्होंने दिया। अब नैना गेव पीस ऑफ केक इज इक्वल टू 1 and 1/2। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 1 द 2 एंड 1 3 दिस इज 3/2। नाजमा गेव पीस ऑफ केक इज इक्वल टू 1 and 1/3। 3 1 द 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 4/3। टोटल अमाउंट ऑफ केक वॉज गिवन टू बोथ। अब वो कहते हैं कि टोटल अमाउंट कितना दोनों को दिया गया। क्या करेंगे इन दोनों को, टोटल के लिए हमने अभी बताया प्लस करते हैं तो 3/2 प्लस 4/3। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू 6। 2 3 द 6 एंड 3 3 द 9। 3 2 द 6 एंड 2 4 द 8। 9 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 17/6। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 6 2 द 12। अब देखिए 17 एंड 6 6 2 द 12। 7 में से 2 माइनस किया 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 and 5/6 पीस। आंसर क्या आएगा 2 and 5/6 या 17/6 भी आप आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू। हैव नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6। ए पीस ऑफ वायर 7/8 मीटर लॉन्ग ब्रॉक इनटू 2 पीसेस। उसको 2 पीसेस में हमने तोड़ा है। एक हमारे पास वायर है लंबी, उसको 2 पीसेस में तोड़ा। 1 पीस वाज 1/4 मीटर। जो फर्स्ट पीस है, अब एक पूरी है उसमें से हमने 2 पीसेस में डिवाइड किया, तो अगर एक लेंथ ये है तो दूसरी लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, इधर वाली लेंथ फाइंड करें। टोटल में से हम इधर वाली माइनस कर देंगे। अब क्या है 1 पीस वाज 1/4 मीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज द अदर पीस, वो दूसरा पीस कितने मीटर लंबा है। अब टोटल लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 7/8 मीटर। लेंथ ऑफ 1 पीस इज इक्वल टू 1/4 मीटर।
तो लेंथ ऑफ अदर पीस, जो दूसरे पीस की क्या होगी, टोटल में से हमने क्या किया 1/4 माइनस किया। अब 7/8 माइनस 1/4, LCM ऑफ 8 and 4 इज इक्वल टू 8। अब 8 1 दा 8 and 1 7 दा 7, 4 2 दा 8 and 2 1 दा 2, 7 minus 2, this is equal to 5/8 meter. The question number 7, Nandini's house is 9/10 kilometer from her school. जैसे कि आपका घर से और स्कूल का डिस्टेंस कितना है 9/10 किलोमीटर। शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टूक ए बस फॉर 1/2 किलोमीटर टू रीच द स्कूल। यानी कि जो उसने बस से डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया 1/2 किलोमीटर। हाउ फार डिड शी वॉक, वो कितना दूर चली थी, यानी कि जैसे आप अपने घर से आते हैं बाहर तक स्टॉप तक, वो कितना चले हम आपको वो बताना है। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है 9/10 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस दैट इज 1/2 किलोमीटर एंड डिस्टेंस कवर बाय वॉकिंग, जो हमने चलकर डिस्टेंस कवर किया, टोटल में से हमने क्या किया, जो बस से कवर किया वो माइनस कर दिया। 9/10 माइनस 1/2, LCM ऑफ 10 and 2 इज इक्वल टू 10। आप LCM निकाल के देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब 10 1 दा 10 and 1 9 दा 9, 2 5 दा 10 and 5 1 दा 5, आपका कितना आ गया 9 minus 5 इज इक्वल टू 4/10। बोथ आर डिविजिबल बाय 2, 2 to the 4 and 2 5 the 10, तो योर आंसर इज इक्वल टू 2/5 किलोमीटर। थैंक यू, हैव ए नाइस।